अब अपन पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। क्या पढ़ते हैं? क्या होता है इनहेरिटेंस? हैं? क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना किसी चीज को, पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट करते हैं ना, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर मैं गूगल करूं इनहेरिटेंस तो क्या आएगा लिखा हुआ? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? विरासत। विरासत में जो चीज मिलती है वो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, धरोहर हो गई, है ना, उत्तराधिकारी, ये मतलब नॉर्मल हिंदी वर्ड है इसका मतलब, है ना, इनहेरिटेंस का। तो वो अपने इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं किसमें? पाइथन में, है ना। तो अपने पास क्या है? ओप्स के अंदर क्या है? इनहेरिटेंस है। उसमें अपने पास क्या है? मल्टीपल क्लासेज है ना। अब एक अगर कोई क्लास किसी एक दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लेती है तो वो उसके सारे जो भी हैं उसके मेथड और वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अ, जैसे एक बेटा अपने बाप को इनहेरिट कर रहा होता है ना, वो उसकी विरासत होती है। पापा की जो भी चीजें हैं, है ना, वो सब किसकी हैं? उनके बच्चों की है ना। तो वो विरासत में आई है उनके पास। हम लोग कहते हैं ना भाई इसके पास पैसा तो, इनको ये तो विरासत में मिला है, इनको पैसा तो, कहते हैं ना। कोई अमीर होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई इसका तो पैसा विरासत में मिला है। क्यों? क्योंकि बाप दादों से पैसा है इनके पास, तो इनको अभी जो इसका बेटा है इसको तो पैसा विरासत में मिला है, इसने कुछ करा नहीं है। तो विरासत इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो बाप दादाओं के पास जो भी चीज है वो सब किसकी है? बेटे की है। ठीक है ना। अगर 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 पापा के पास घर है तो वो आगे चल के घर घर किसका होगा? बेटे का होगा, नहीं होगा। और उस पे घर के अंदर वो जा सकता है, रह सकता है। अगर पापा के पास कार है तो कार को बेटा चला सकता है ना। और अगर अगर आपके पास क्या है? वो है, बाइक है ना, तो बाइक बाइक भी चला सकता है बेटा। अगर अगर पापा के पास गर्लफ्रेंड है तो उसका पता नहीं, वो यूज कर नहीं सकता, ही नहीं सकता लड़का, पर बाकी सब चीज यूज कर ही सकता है। ठीक है ना। तो ये होता है इनहेरिटेंस करना। तो अगर कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? कि भाई उसकी सारी जायदाद उसकी होगी, है ना। तो मतलब उसकी क्लास में जो क्लास होती है उसमें जायदाद क्या होती है? उसमें होती है कि भाई कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड हो गया, उसके साथ वेरिएबल हो गए, है ना। क्लास में यही चीज होती है। तो जो जो क्लास जिस क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उसके सारे मेथड और सारे वेरिएबल कौन एक्सेस कर सकता है? जो क्लास एक्सेस कर रही है। ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने लिखा क्लास पी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिखा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है। अब उसमें आएगा सेल्फ डॉट ए बराबर ए, सेल्फ डॉट बी बराबर बी, और सेल्फ डॉट सी बराबर सी। ठीक है। अब मैं क्लास बनाता हूँ दूसरी सी नाम की, जो क्या कर रही है? इनहेरिट कर रही है पी को। अब इनहेरिट करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे पी में ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, जिस भी क्लास को इनहेरिट करेंगे ना उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जो सी क्लास है वो किसको इनहेरिट कर रही है? पी क्लास को इनहेरिट कर रही है। और इसमें मैंने बना दिया डेफ M1 और सेल्फ
प्रिंट हेलो, ठीक है। अब ये सी क्लास क्या कर रही है, पी क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो पी क्लास को इनहेरिट कर रही है तो क्या हुआ, अब पी क्लास के जितने भी मेथड हैं, ये वाले फंक्शन है, मेथड नहीं है ना, ये जितने वेरिएबल है वो कहां से एक्सेस कर सकते हैं अपन, इस सी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पहला कौन सा टाइप आता है, पहला आता है सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा आता है, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा कौन, दूसरा आता है अपने पास मल्टी लेवल, मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड कौन सा आता है अपने पास में, थर्ड आता है हेरारकिकल, हेरारकिकल इनहेरिटेंस। फोर्थ कौन सा आता है, फोर्थ आता है मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिफ्थ कौन सा आता है, फिफ्थ आता है हाइब्रिड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिक्स्थ आता है अपने पास में साइक्लिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब एक पढ़ेंगे मैंने, पहला क्या होता है, सिंगल वाला क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें क्या हो, सिंगल पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट एंड सिंगल चाइल्ड, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने लिखा क्लास क्लास पी, पेरेंट क्लास बना दी मैंने, पेरेंट क्लास के अंदर मैंने मेथड लिखा डेफ m1 मेथड लिखा, सेल्फ प्रिंट पेरेंट मेथड, ठीक है। पेरेंट क्या हो गया, मेथड। अब मैंने बना ली क्लास सी, जो क्या कर रही है, पी को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। ब्रैकेट लिखने का मतलब है इनहेरिट करना। इसमें मैंने बना ली डेफ m2 नाम का मेथड बना लिया मैंने, इसमें लिख दिया मैंने सेल्फ, और इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ चाइल्ड क्लास मेथड, चाइल्ड मेथड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, छोटा सी बराबर सी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इस क्लास का, ठीक है ना। इसका बनाया नहीं मैंने ऑब्जेक्ट अभी तक, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया कहीं पे, इसका ही बनाया खाली ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी डॉट, अब मैं m2 कर रहा हूँ, m1 कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, सी डॉट m2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा, है आ जाएगा। इसमें मैं लिखता हूँ इनहेरिटेंस, है ना, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, कंट्रोल वी, ये आ गया। अब देखो, अब जो सी है वो क्या कर रहा है, पी को इनहेरिट कर रहा है, तो मैं रन करूंगा इसको, दोनों रन हो गए, पेरेंट क्लास मेथड भी हो गया, चाइल्ड क्लास मेथड भी हो गया, जबकि अपन ने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, इस क्लास का ऊपर वाली क्लास का अपन ने क्या क्या नहीं करा है, ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है अपन ने अभी तक, फिर भी इसका मेथड को अपन क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास है वो क्या कर रही है, पी क्लास को इनहेरिट कर रही है। आई बात समझ में, ओके। सिंगल इनहेरिटेंस समझ में, अब अपन पढ़ते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकंड आता है अपने पास मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, ओके। ये क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ
इनहेरिटेंस, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल लेवल होंगे इसके अंदर इनहेरिटेंस के, ऐसे समझ में क्या होंगे, मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस होंगे। अब इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ तुम्हें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटिंग इनहेरी inheriting members from multiple parent classes to a single child class with the concept classes with the concept of concept one after another, मतलब एक के बाद एक आएगी, ऐसे समझ में, ऐसे नहीं टूट पड़ेगी। जैसे पहले आएगा, यहाँ आएगा, देखो मैं बताता हूँ, देखो पहले आएगा ग्रांड ग्रांड पेरेंट, ठीक है, ग्रांड पेरेंट के बाद में क्या आता है? ग्रांड पेरेंट के बाद में पेरेंट्स, फिर क्या था, चाइल्ड, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में होंगे, इस तरह से इनहेरिट करेगा, है ना, चाइल्ड चाइल्ड, चाइल्ड जो है वो करेगा पेरेंट को इनहेरिट, पेरेंट किसको करेगा, अपने ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट, ठीक है ना, कैसे करेगा वो मैं समझाता हूँ तुम्हें, कोड लिख के समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है, ये तो है ही, इतना तो, पेरेंट है, ये सीपीयू कर रहा है, और एक सीसी है जो किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, ऐसे में, आया समझ तुझे साहिल, ये सीसी क्लास जो है वो किसको इनहेरिट कर रही है, सी को कर रही है, सी किसको कर रहा है, पी को कर रहा है, तो ये मल्टी लेवल हो गया, लेवल हो गया ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे और भी कर सकते हैं अपन, है ना, ऐसे वन बाय अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक इनहेरिट कर, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं क्या करूंगा, एक एक क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी नाम से, डबल सी का, क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लास्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये इसको इनहेरिट कर रही है, ये इसको इनहेरिट कर रही है, तो ऑलरेडी तीनों इनहेरिट हो रहे हैं आपस में ना, तो ये पोता जो है, ये दादा हो गया, ये बाप हो गया, पोता हो गया, तो ये जो पोता है ये इसके पास जो तो है वो तो है ही है, इसके अलावा इसके दादा के पास और इसके पापा के पास जो भी है वो सब इसका है, तो अब इस अपने सी डॉट एम, इसे सी डॉट एम वन भी कॉल करा सकते हैं, सी डॉट एम टू भी कॉल करा सकते हैं इससे, और सी डॉट एम थ्री भी कॉल करा सकते हैं, आगे बात समझ में। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं देखता हूँ कोड में, ये कौन सा है, मल्टी लेवल है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, कंट्रोल वी, ये आ गया अपने पास में, तो इसको रन कराऊंगा तो सब रन हो गया रन, सारी चीज रन हो गई इसके अंदर, सब चाइल्ड हो गया, चाइल्ड हो गया, पेरेंट हो गया, जब भी हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, अपन ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी का बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास इसी क्लास का ही, है ना, और बाकी दोनों क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बाई डिफॉल्ट ये इनको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे हायरार्किकल, हायरार्किकल
हाँ जो भी है यार, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, क्या कर सकते हैं। इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल पेरेंट बट मल्टीपल चाइल्ड्स, ये होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। नहीं इनहेरिटेंस क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। नहीं नहीं, मल्टीपल का उल्टा नहीं है। मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल कहाँ है, मल्टीपल तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी। मल्टी लेवल है ये, है ना। तो मल्टी लेवल जो है इसमें है, इसमें उल्टा होगा तो क्या होगा, सेम ही है, उल्टा पुल्टा कैसे कर लो। चाइल्ड पेरेंट को, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को, अब उल्टा कर लोगे तो ग्रैंड पेरेंट पेरेंट को, पेरेंट चाइल्ड को, उल्टा नहीं है। इसमें अलग है, इसमें ऐसे है देख। इसमें क्या है, इसमें ये पेरेंट है एक तो, ये पेरेंट क्लास होगी। ये पेरेंट जो है इसमें, ये क्या कर रहा है, ये हो गया ऐसे। इसमें कैसे आएगा, इसमें आएगा ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आएगा, इसमें आएगा तेरे C1। जैसे इसमें एक चाइल्ड ये इसका C1 आ गया, और उस दूसरे चाइल्ड क्या आ गया, C2 आ गया। एक पेरेंट क्या कर रहा है, दो चाइल्ड को इनहेरिट कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ग्रैंड पेरेंट को पेरेंट, पेरेंट को चाइल्ड। अब इस पेरेंट के दो चाइल्ड हो जाए, इसके इसके दो बच्चे हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हायरार्किकल सिस्टम। एक बच्चे के दो, एक बाप के दो बच्चे, ठीक है। पेरेंट के दो दो बच्चे हो गए, दो की जगह क्या हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं भाई, जरूर थोड़ी दो ही हो, ठीक है ना। मतलब मोर देन टू। यहाँ पे आ गया कोई 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 ऐसा बच्चा आ गया, पी पी नाम का नहीं, ई नाम का, एम नाम का बंदा आ गया, ठीक है ना। डॉटर आ गई, डॉटर वन आ गई, है ना, ठीक है। कितने बच्चे हो सकते हैं, दो से ज्यादा बच्चे, है ना। ये क्या होता है, हायरार्किकल। स्पेलिंग गलत है क्या ये, अब सही है, हायरार्किकल, है ना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब इसका इसका अपन क्या लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ये कोड इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, Ctrl+C, Ctrl+V, पेरेंट मेथड हो गया। अब ये क्या है, C1 है, क्या है, C1 है ना। ये तो चाइल्ड वन है ये ना, तो चाइल्ड वन मेथड हो गया। ये C2 है, जो किसको कर रहा है, सेम पेरेंट को, एक ही पेरेंट को कर रहे हैं ना दोनों दोनों। तो देखो, और देखो C1 भी P को कर रहा है इनहेरिट, और C2 भी P को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सब चाइल्ड नहीं, चाइल्ड टू आ जाएगा, ठीक है ना, चाइल्ड टू मेथड, ठीक है। आया समझ में। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C1 का, C1 का सी C1 ऑब्जेक्ट सी है। अरे डॉटर मेथड तो बनाया नहीं, डॉटर का, डॉटर का मेथड बनाओगे तो उसका भी बन जाएगा। क्लास का बनाई है डॉटर की, डॉटर की क्लास बनाई थी मैंने, दो ही क्लास बनाई है अभी, सी और C1 और C2। डॉटर की क्लास बनाऊंगा तब बनेगा ना वो तो, अभी क्लास बनाई नहीं मैंने डॉटर की, है ना। तो चलो डॉटर की क्लास ही बना लेते हैं बस, घुमा तो खुश रहे, बस डॉटर की क्लास ही बना देता हूँ, क्लास B1, ठीक है। तेरे को छोरी चाहिए क्या, तेरे को बेटी चाहिए क्या, तेरे को नहीं चाहिए बेटी, बेटी चाहिए नहीं तेरे को, अच्छा अभी पढ़ रहा है क्या, ठीक है। तो ये तेरी चाइल्ड, तीसरी चाइल्ड होगी तेरी, ध्यान रखना।
तो बेटी चाहिए तो तुझे तीसरी औलाद करनी पड़ेगी, तब बेटी होगी जाके, वरना बेटी नहीं होगी। पहले दो बेटे होंगे तेरे। C1 बना दिया मैंने। C1 में मैं लेता हूं C1 का ऑब्जेक्ट, ठीक है। C2 का भी ऑब्जेक्ट, C2 का भी बना लेता हूं मैं, C2 बराबर C2, और D1 का बना लेता हूं मैं, D1 का बना लेता हूं D1, ठीक है। तीनों ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने। तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही पेरेंट को क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको रन करता हूँ। तीनों का बनेगा ना, और क्या होगा, जो जो इनहेरिट कर रहा है उन सबको बनेगा ना। चल चल ये बाद में बना दो। C1 का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है। अब मैं इस C1 डॉट M1 करता हूं, तो क्या आंसर आएगा। C1 डॉट M1 करता हूं तो क्या आंसर आएगा। तो रन कर देता हूं एक बार, आ गया पेरेंट मेथड। ओके, अब मैं कर देता हूं C1, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं C1 डॉट M2, तो क्या आएगा, क्या आएगा, चाइल्ड वन मेथड, ठीक है। ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब C1 डॉट M3 क्या आएगा, है? क्या आएगा C1 डॉट M3, चाइल्ड 2 मेथड। शिफ्ट एंटर करूंगा तो एरर आ गई। हैज नो है, नो भूल गया बोलना, तो हैज नो एट्रीब्यूट M3, क्या दिक्कत आ रही है। बहुत तुम्हें इजी लग रहा था ना, कोई भी गेस कर लेगा। पर अब जो बताऊंगा ना उसके बाद कोई भी गेस कर लेगा। आ रही समझ में किसी किसी को भाई, कहाँ पे अपन गलती कर रहे हैं। नहीं, गलती गलती कहीं नहीं कर रहे, पर एरर क्यों आ रही है, हैं? और तो सही है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ को, और तो अपना एकदम सही है। बताऊं क्या हो रहा है, अपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है भाई C1 डॉट M3 का, ये ऑब्जेक्ट है क्या ये, ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया अपन ने, C1 का बनाया ना। इससे इससे मतलब नहीं है, ये एक्स कर देता हूँ इसको मैं। अब किस क्लास का बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, एक्स क्लास तो है नहीं, कहां से बना दिया एक्स क्लास का। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स 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 क्या है ये, है? अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ y बराबर 10 है, 10 लिखता हूँ, तो y क्या है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना तुम। मैंने ये लिखा है, भूल जाओ कोड को, प्रोग्रामिंग भूल जाओ, पूरी प्रोग्रामिंग भूल जाओ। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ y बराबर 10 लिखा, तो ये पाइथन में y क्या है, तो y को क्या बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे, 10 को क्या बोलेंगे, हैं? बता भाई, क्या 10 क्या है, तुम्हारे बेसिस। हाँ, ये वेरिएबल है, y बराबर 10 क्या है, वेरिएबल है ये, y क्या है। अब बोला नहीं जाता इसे एक तो यार, 10 घंटे से y क्या है,
हाँ, तो y बराबर 10 है, तो इसको रन करूंगा तो एरर आएगी कोई? नहीं आएगी। चल चल y बराबर 10 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कल। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, 10 बराबर y लिख दूं तो क्या क्या होगा? हैं? तू बता भाई क्या होगा? तो इसमें 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 ये 10 क्या है और ये y क्या है? हैं? अरे भाई, मुझे जो पूछ रहा हूँ उतना बता। पहले तूने बोला y वेरिएबल है ना, तो वैसे बता मुझे कि भाई ये 10 क्या है और ये y क्या है? तू बता। तुम्हें पहली क्लास का तो याद है नहीं, उप्स पढ़ने जाते हो तुम। हैं? जो पहली क्लास पाइथन की पढ़ाई थी वो तो तुम्हें याद है नहीं, और तुम आ जाते हो उठा के मुंह उप्स पढ़ने। ये तो एरर आ रही है। कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर, मे बी यू मींट इक्वल टू इंस्टीट्यूट ऑफ इज इक्वल टू। कहाँ एरर बता रहा है? 10 में एरर बता रहा है। ये y बराबर 10 लिखता हूँ तो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है इक्वल टू के इधर वाला तो होता है वेरिएबल, लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल होता है और राइट साइड वाला होता है डेटा। तुम्हें पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में, तो तुम्हारा हौस तो रहता नहीं तुम्हें कुछ भी। ये लेफ्ट साइड में होता है वेरिएबल और राइट साइड में होता है डेटा। तो y अब डेटा है और x ये 10 वेरिएबल है। आई समझ में? और वेरिएबल कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, और नंबर से स्टार्ट नहीं होता तो एरर आएगी। वेरिएबल है ही नहीं है, क्या है ये? कुछ पता तो नहीं, आते हो बस पढ़ते तो नहीं कुछ। तो ये x बराबर मैंने c1 लिखा है, तो ये x क्या है? x है वेरिएबल, पर ये उफ्स में आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? रेफरेंस वेरिएबल में डेटा क्या स्टोर है? ये ऑब्जेक्ट है, ये C1 क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर है इसके अंदर। आई बात समझ में? तो अब इसमें एरर क्यों आ रही है? इसमें एरर इसलिए आ रही है, ये बोल रहा C1 ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट M3। बोल रहा C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एट्रीब्यूट M3 है ही नहीं। अब C1 किसको इनहेरिट कर रहा है? P क्लास कर रहा है ना? सी क्लास P को इनहेरिट कर रहा है। तो C1 जो है उसमें है मेथड M2, और ये किसको इनहेरिट कर रहा है? P को इनहेरिट कर रहा है, तो उसमें मेथड है M1। तो तुम्हारे एक पिता है, ये बाप है इसका, है ना, पिताजी है इसके, फादर साहब है। अब इस फादर साहब के दो चाइल्ड है और एक लड़की है ना? अब इस लड़के के, पहले लड़के के पास 50 रुपए है, दूसरे के पास 100 रुपए है और छोरी के पास 200 रुपए है ना? इसके पास कितने रुपए हैं? इसके पास कितने रुपए हैं? इसके पास है 50 रुपए। इसके पास कितने हैं? इसके पास है 100 रुपए, और इसके पास है 200 रुपए। और पापा के पास कितने हैं? पापा के पास क्या है? पापा के पास 500 रुपए, ठीक है ना? मान लिया। अब ये C1 जो है ये किसको इनहेरिट कर रहा है? पापा को इनहेरिट कर रहा है, P क्लास को। अब ये C P को इनहेरिट कर रहा है, तो इसके 50 रुपए तो इसके पास है ही है, और साथ में पापा को इनहेरिट कर रहा है, तो 500 रुपए पापा वाले भी इसके हुए। क्या इसके पास C1 के पास ये 100 रुपए आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना ये, क्योंकि ये तो इसके भाई के हैं, ये भाई देगा ही नहीं इसको। और ये C1 वाले के पास इसकी बहन वाले 200 रुपए आ सकते हैं क्या? वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहन के पास है। बहन बोली मैं क्यों दूं भाई, तू तेरा देख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो C1 है उसके अंदर है मेथड M2। जैसे 50 रुपए है इसके पास, 50 रुपए मान लो मेथड है ये M2, तो C1 के पास जितने भी मेथड है वो उनको एक्सेस कर सकता है। और वो किसको किसको इनहेरिट कर रहा है? वो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। तो पेरेंट के पास जितने मेथड है वो उनको इनहेरिट कर रहा है। अब जो C2 के पास मेथड है M3, वो C2 थोड़ी इसको एक्सेस करने देगा, क्योंकि ये इसको इनहेरिट ही नहीं कर रहा।
और ये जब इसको इनहेरिट करेगा तभी तो इसका मेथड मेथड को एक्सेस कर पाएगा, मेथड को यूज कर पाएगा। अभी इनहेरिट ही खाली पापा को कर रहा है, भाई को कर ही नहीं रहा, तो क्या होगा, है ना। तो C1 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट में ये खाली M2 मेथड को कॉल कर पाएगा और M1 को कॉल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि खाली P को इनहेरिट कर रहा है। अब जो C2 का ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या करेगा, M3 को कॉल कर पाएगा और M1 को कॉल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि P को इनहेरिट कर रहा है ना। और D1 क्या करेगी, खुद का M4 तो कर ही पाएगी कॉल, और साथ में पप्पा वाला M1 कॉल कर पाएगी। ऐसे में ये आपस में भाइयों के नहीं करेगी, क्योंकि इनको अपन इनहेरिट ही नहीं कर रहे। जिसको इनहेरिट कर नहीं रहे उस क्लास का अपन मेथड या कोई भी चीज यूज कर ही नहीं पाएंगे ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लो तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे इसको मैं हटाता हूँ, है ना, इसको मैं वापस C1 लिख देता हूँ, इसको मैं C2 लिखता हूँ। C2 बराबर मैं C2 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और D1 बराबर मैं बनाता हूँ सर D1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, बना लिया मैंने D1 का ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, एंटर। C1, अब मैं क्या करता हूँ, C2 डॉट M1 करता हूँ मैं, तो C2 डॉट M1 कॉल हो जाएगा पेरेंट क्लास मेथड। क्यों? क्योंकि जो C2 क्लास है वो पेरेंट को इनहेरिट कर रही है, तो पेरेंट का M1 मेथड तो इसके अंदर आ ही गया। पर अगर मैं इसको M2 कॉल कर रहा हूँ C2 से, तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि C2 के पास M2 है ही नहीं, M2 तो इसके भाई का है, C1 का है। तो ये खाली C2 को, और C2 के अंदर ये खाली अपने वाले मेथड को, और किसको 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 इनहेरिट कर रही है, पेरेंट को, तो पेरेंट वाले मेथड को ही कॉल कर सकती है। आगे बात समझ में? बस ये होता है, क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आगे समझ में? हाँ सॉरी, हेरारिकल है ना। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या है, क्या है अपने पास में, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट क्लास एंड सिंगल क्या होता है, सिंगल चाइल्ड क्लास होती है। उल्टा, उल्टा मतलब ये है C1, पेरेंट है P1, P2। ठीक है, ठीक है। ये किसको इनहेरिट कर रहे हैं, एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, C को। ठीक है, इससे भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो और तुम्हें अच्छे से समझ देता हूँ। ठीक है, आगे समझ में? ये जो सी चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, दो दो पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, P1 को भी इनहेरिट कर रहा है और P2 को भी इनहेरिट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसका कोड कैसे लिखेंगे अपन, इसका कोड लिखते हैं अपन ना। अब वही क्लास P1, वही ऊपर वाले कॉपी कर लेता हूँ मैं, P1, P2, पेरेंट 1, पेरेंट 2।
अब ये सी चाइल्ड क्लास जो है वो P1 P2 दोनों को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। P1 P2 दोनों को इनहेरिट कर रहा है। और M3 हो गया चाइल्ड मेथड, है ना, ठीक है। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी। अब C.M1 C.M2 और C.M3 तीनों का आंसर आएगा क्या? ये देखो कौन सा है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखो अभी अपन ने क्या करा, खाली सी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और मैंने किसको, ये सी क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, P1 और P2 दोनों को इनहेरिट कर रही है। आई समझ में, P1 और P2 दोनों को इनहेरिट कर रही है। तो अब शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, तीनों रन हो गए। ओके, हैं, अब सुनो मेरी बात। हायरार्किकल में उल्टा है ना भाई, हायरार्किकल में एक पेरेंट है, दो चाइल्ड है, दो तीन चाइल्ड जितने भी हो सकते हैं। तो ये जिसको भी करेगा इनहेरिट, सीधा सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिसको इनहेरिट करेगा, एक तो उसके खुद के मेथड हो गए सारे, और एक जो जिसको इनहेरिट करेगा उसके सारे मेथड हो गए, तो वो उनको एक्सेस कर सकता है ना। हाँ बस, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक क्लास, मैंने यहाँ पे और बना दी क्लास, है ना, क्लास सी ई बना दी मैंने ना। ई के अंदर मैं डेफ M4 ले लिया मैंने, ठीक है, M4 सेल्फ ले लिया मैंने, और प्रिंट कर दिया न्यू मेथड, ठीक है। इसको रन करूंगा तो भी रन होगा ना ये तो, M4, अब C.M4 करूंगा मैं तो एरर आएगी। ये तीनों तो आगे एरर आ गई भाई, बोला सी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, सी क्लास इसको ई को इनहेरिट कर ही नहीं रही, तो कहां से आएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के ई को भी इनहेरिट कर दूंगा मैं, तो ये भी रन हो जाएगा न्यू मेथड। अगर ये अब इसको इनहेरिट नहीं कर रही इसको, तो जब इसको बाप ही नहीं बनाया इसने अपना, तो इसकी ज्यादा हद थोड़ी होगा इसका, सही है कि नहीं है। जब इसको इनहेरिट ही नहीं कर रही तो इसकी ज्यादा हक ही नहीं है। ये जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करेगा थप्पड़ मारेगा, बाहर निकल, कौन है तू, हैं। अभी तुम शाहरुख खान के पास जाके बोलो सर सारी जायदाद मेरा नाम कर दो, वो थप्पड़ मारेगा, भैया कौन है तू। उसके बेटे के नाम पे तो है सारी, वो बेटे के पास आएगी, सारा पैसा वही यूज कर सकता है। आई समझ में, आगे समझ तुम्हें, तो ये इसमें एरर आएगी। ओके बस।